यू आर वेलकम सुमित कोचिंग सेंटर। आज हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग आगे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हम लोग आज जो पहले पढ़ेंगे कि डाइस में पहला है 3 के विपरीत फलक कौन सा है। तो इसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग मानक पासा बोलते हैं और जनरल डाइस को हम लोग सामान्य पासा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ बनाएंगे कि 3 के विपरीत फलक कौन सा है। 3 के विपरीत फलक कौन सा है, जब ऐसे सवाल हो तो हम लोग ये भी पहचानेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं और मतलब समान पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाता है, या तो मतलब कोई भी कटाल में किधरों से अगर 2 निकटवर्ती को जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा कहलाता है। तो हम लोग जोड़ते हैं 2 3 5 3 1 4 2 1 3, मतलब ये कहीं भी नहीं आ रहा है। 5 3 8 5 1 6 3 1 4, ये भी नहीं आ रहा है कहीं। 6 4 10 6 2 8 4 2 6, मतलब कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है तो समझ जाना वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा के लिए एक सूत्र दिया गया है कि जब भी मानक पासा अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आप डायरेक्ट मार सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिए कि आप लोगों को अगर 3 का विपरीत फलक पूछे ना तो आप 4 मारिएगा, अगर आपका 5 का पूछे तो 2 बोलिएगा, अगर 6 का पूछे तो आप 1 बोलिएगा। तो इस तरह से मानक पासा का सूत्र दिया गया है, लेकिन जनरल डाइस में ऐसा सूत्र का फॉर्मूला नहीं होगा। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे 3 के विपरीत फलक। तो इसमें हम लोग कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, जब भी जोड़िएगा तो आप लोग 6 4 10 या 6 2 8 4 2 6, ऐसा नहीं कि तीनों कठाल जोड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 निकटवर्ती को जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं आता है तो ऐसे पासा को हम लोग मानक पासा कहते हैं। तो इसमें कहीं भी 7 नहीं आ रहा है तो सीधा हम आंसर मार सकते हैं 3 के विपरीत फलक कौन सा है। तो 3 का विपरीत फलक कौन सा है, 4 है, आप 4 मार सकते हैं आंसर में। अब 6 का विपरीत फलक कौन सा है, तो फटाफट जोड़ेंगे हम लोग। 6 2 8 3 2 5 6 3 9, कहीं भी नहीं आ रहा है 7। 6 4 10 4 2 6 6 2 8, कहीं भी नहीं आ रहा है। 5 4 9 6 4 10 6 5 11, ये भी कहीं नहीं आ रहा है। 2 1 3 4 2 6 4 1 5, ये भी कहीं नहीं आ रहा है। मतलब 6 का विपरीत फलक कौन सा है, तो इसका भी पता करना। तो ऐसे पासा को हम लोग, ये जो बनाया गया है इसमें कहीं भी 7 नहीं है, तो ऐसे पासा को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। तो आपका किसका पूछा गया है, 6 का विपरीत फलक। तो 6 का विपरीत फलक क्या है, 1 है, आप यहाँ पे 1 मार सकते हैं आंसर। अब ये कहा था 4 के विपरीत फलक कौन सा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। 4 2 6 4 1 5 2 1 3 5 1 6 6 1 1 1 और 3 4 5 3 8, मतलब ये भी कहीं नहीं आ रहा। तो ये भी समझ जाएंगे कि अगर 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा है। 4 का विपरीत फलक, तो 4 का विपरीत फलक क्या है, 3। आप इस टाइप से इसे बना सकते हैं। अब ये कहता है पीला रंग के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो ऐसा सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे कि पीला रंग का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ये दिया गया है इसमें 3 कठाल दिए गए हैं और तीनों में से हमें देखना है कि पीला का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग ये देखेंगे पीला किस किस में है। तो पीला देखो यहाँ पे है, ये समीकरण 1 में है, पीला 2 में है, मतलब इन दोनों में है। तो समझ जाएंगे कि पीला का विपरीत फलक इन दोनों में कभी नहीं मिलेगा। जिसमें पीला नहीं है उसी में कहीं पीला का विपरीत फलक मिल सकता है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखो। ये क्या है, ब्लू, ये ब्लू को कटाने की कोशिश करेंगे इन दोनों में। तो ब्लू और ब्लू यहाँ कट रहा है, समझ जाना कि ये पीला का विपरीत फलक ब्लू नहीं हो सकता। सफेद 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 कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। लाल लाल कहीं भी नहीं नजर आ रहा है, तो समझ जाना पीला का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो लाल होगा। आप लोग इसे बना सकते हैं। अब ये देखो यहाँ 3 के विपरीत फलक कौन सा है,
तो अगर हम लोग इसे बनाते हैं तो 6 1 7, यहाँ 7 पुर जाता है। जब ये 7 पुर जाता है तो ऐसे पासा को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य पासा बोलते हैं। जब समान पासा बोलते हैं तो उसके लिए तब ऐसा सूत्र का काम नहीं करना है। तब आपको कैसे करना है समान पासा में, तो आपको 3 का विपरीत फलक खोजना है। तो सबसे पहले ये खोजिए कि 3 कहाँ है। तो 3 देखो समीकरण 1 में है, समीकरण 3 में है और समीकरण 4 में है, लेकिन समीकरण 2 में नहीं है। इसका मतलब 3 का जो विपरीत फलक है ना 1 में मिल सकता है, ना 3 में मिल सकता है और ना 4 में मिल सकता है। मतलब ये विपरीत फलक कहीं नहीं मिल सकता है। मुझे मिल सकता है तो किस में मिल सकता है, 2 में मिल सकता है। तो कैसे, तो ध्यान से देखो 5 है, 5 5 यहाँ है तो समझ जाओ ये कट गया। 2 2 यहाँ है तो समझ जाओ ये भी कट गया। 4 4 कहीं नहीं है तो समझ जाना 3 का विपरीत फलक क्या होगा, 4 होगा। अब देखते हैं ये 3 के विपरीत फलक कौन सा है, तो इसको भी देखेंगे पहले। 4 3 7, यहाँ 7 पुर रहा है तो समझ जाएंगे कौन सा पासा है, तो ये सामान्य पासा है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान से देखो कि 3 के विपरीत फलक कौन सा है। 3 देखो समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है, समीकरण 3 में भी है। अब तो यहाँ सब में है तो इसका क्या 3 का विपरीत फलक मिलेगा, हाँ मिलेगा। तब ऐसे सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा, तो जैसे हम लोग गोटी में देखते हैं, लूडो गोटी में कि 1 2 3 4 5 6 तक अंक होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप रोटेट से भी बना सकते हैं। जैसे घड़ी घूरता है इस टाइप से, आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट बनाने सिखाते हैं। तो आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, जब सब में ऐसा हो विपरीत फलक, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए कि क्या क्या अंक आता है। 1 1 आ रहा है, 2 भी है यहाँ पे, 3 भी है, 4 भी है और यहाँ 5 भी है। ये वर्ड नहीं है, इसका मतलब 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा, 6 होगा। इस टाइप से आप डाइस को बना सकते हैं और आगे आप लोग डाइस चैप्टर बनाइए, कोशिश कीजिए। अगर जो नहीं बनेगा आप लोग व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कीजिए। धन्यवाद।